हेलो फ्रेंड्स, तारगा जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं दोस्तों एडिटोरिया जिसमें 7500 प्लस वैकल्पिक प्रश्न यानी बहु वैकल्पिक प्रश्न दिया हुआ है। हम इसमें जो सेट नंबर आज 1 को देखने वाले हैं। इसमें जो हम बता दूं दोस्तों, इसमें से 7500 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ और 150 प्लस सेट दिया हुआ, 150 सेट दिया गया है। यह जो क्वेश्चन जो दोस्तों समान अध्ययन से रहने वाले सभी क्वेश्चन, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? इसकी विशेषता है कि प्रत्येक क्षेत्र में जो विषयवार समावेशन होगा, यानी कि सभी सब्जेक्ट होगा जो कि जितने भी कंपटीशन के एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री यानी सभी विषय को समयवार किया गया है। इसमें जो दिया गया है दोस्तों, विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि यह एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न होंगे सभी। इसका हम बता दूं दोस्तों कि सेट नंबर आज जो कि सेट नंबर 1 देखने वाले हैं, जो कि आज से यहाँ से स्टार्ट किया गया है और इसको हम बारी बारी से कंटिन्यू जो हम दोस्तों डेली बेसिस पर हम इसको ख़त्म करने वाले यानी समाप्त करने वाले हैं। जितने 150 सेट दिया हुआ हम कोशिश करेंगे समाप्त करेंगे। इनमें से हम बता दूं दोस्तों कि इसमें जो 150 को एक सेट दिया गया है और प्रत्येक सेट में क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों तो 50 क्वेश्चन दिया गया है। यह हम अच्छी तरह से डिस्कस करते हुए यानी फुल डिस्कशन करेंगे और इसको सेट को समाप्त करेंगे। तो जो लोग अगर जो ई बुक नहीं खरीदे हैं तो जाके नज़दीकी बुक स्टोर पर जाके खरीद लीजिए। और इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न दिया गया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलते हैं दोस्तों, इस सेट नंबर 1 को आज 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से देखने वाले हैं। अगर जो लोग वीडियो को नहीं पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं, देरी करते। अगर जो एक बड़ी बात है दोस्तों, अगर जो सेट लेना चाहते हैं यानी कि पीडीएफ अगर बात किया जाए तो हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे, वहां से आप आसानी से टेलीग्राम ज्वाइन करके और इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर यानी क्वेश्चन नंबर 1, देरी न करते हुए यानी कि प्रश्न के ऊपर। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया संस्थापक कौन थे? तो बताना है कि रिपब्लिकन जो पार्टी था इसकी अगर जो संस्थापक की बात की जाए तो बी आर अम्बेडकर थे। अब बी आर अम्बेडकर के बारे में दोस्तों कुछ जान लेते हैं कि बी आर अम्बेडकर क्या थे। बता दूं दोस्तों, इसके पहले तो इनका जो जन्म जो हुआ था दोस्तों 1891 यानी कि 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म महू जिला में मध्य प्रदेश में हुआ था। इसी के 14 अप्रैल के दिवस पर ही इनको बी आर अम्बेडकर जयंती के मनाया जाता है। और बता दूं दोस्तों कि इन्होंने 1947 से लेकर 1951 तक भारत सरकार की पहली जो दोस्तों कानून मंत्री भी रह चुके थे। इन्हें 1890 में बात किया जाए, 1890 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। इसके अलावा दोस्तों यह संविधान बनाने के लिए मसौदा समिति जिसे प्रारूप समिति के अध्यक्षता भी किए हैं। इसके कहा दिया जाए दोस्तों तो इसके एक समाधि स्थल है जिसे हम चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं। और जो समाधि स्थल है दोस्तों मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। चलते हैं दोस्तों, अगर दूसरे मुद्दों की दोस्तों यह दलित परिवार से थे और इन्हें कुछ पत्रिका लिखे थे जैसे कि मूल नायक, जनता और अगर बात किया जाए और पत्रिका की बात किया जाए दोस्तों तो इन्हें समानता बहिष्कृत हितकर्णी सभा के भी स्थापना दोस्तों अम्बेडकर जी ही किए थे। इतना क्वेश्चन दोस्तों बी आर अम्बेडकर से थे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने दोस्तों कांग्रेस की अधिवेशन 1938 और 1939 दो लगातार अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस किए थे। अगर 1938 के बात किया जाए दोस्तों तो हरिपुरा में हुआ था अधिवेशन। अगर जो 39 के बात की जाए तो त्रिपुरी में किए थे। अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसके अलावा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने
1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। यह थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। अब चलते हैं भगत सिंह के बारे में देख लेते हैं। तो भगत सिंह दोस्तों 1926 में इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना किए थे। नौजवान सभा की स्थापना किए थे। इसके अलावा दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1924 में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना शशि नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। इन्हीं में दोस्तों सोशलिस्ट जोड़ा गया था यानी HSRA की स्थापना भगत सिंह द्वारा 1928 में किया गया था। इसके दोस्तों भगत सिंह को दोस्तों सौंदर्य हत्याकांड के रूप में इसको सजा दिया गया और 23 मार्च 1931 में फांसी पर चढ़कर अपने आप को शहीद हो गए। या दोस्तों अगर बात की जाए आंसर की बात किया तो BR अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 नंबर कि वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुआ था? तो यह दोस्तों इसका राइट आंसर इलाहाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं इसके बारे में कुछ ऑप्शन के देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है दोस्तों लखनऊ। लखनऊ में दोस्तों कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे जो कि महत्वपूर्ण है, 1916 और 1936। अगर जो 1916 की बात किया जाए तो कांग्रेस के जो अधिवेशन किए थे अम्बिका मजूमदार के द्वारा किया गया था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुस्लिम लीग के से समझौता हुआ था 1916। क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों कि मुस्लिम लीग के समझौता कांग्रेस से किस अधिवेशन में हुआ? 1916 लखनऊ अधिवेशन में। 1936 के बात किया जाए दोस्तों तो 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह जो गांव में फैजपुर में किया गया था। कहाँ किया गया दोस्तों? फैजपुर में यह अधिवेशन किया गया और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो चलते हैं दोस्तों लखनऊ से 2 क्वेश्चन बहुत ही। अगर बात किया जाए लाहौर की बात किया जाए तो लाहौर में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो अधिवेशन कांग्रेस की हुई थी 1929 जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसमें दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग किए गए थे। अब चलते हैं दोस्तों कराची के देखते हैं। कराची में दोस्तों 1931 के जो कांग्रेस अधिवेशन जो किया गया था यह मौलिक सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन के द्वारा जो दोस्तों मौलिक अधिकार का प्रस्ताव को पारित किया गया था कराची अधिवेशन में। यहाँ पे दोस्तों 3 ऑप्शन देख लीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 3 नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों 1916 में किया गया। इसकी जो स्थापना के समय शामिल नहीं थे तो HS ऑलकॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात किया जाए दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना जो दोस्तों 2 शहरों में किया गया था, एक पूना दोस्तों, दूसरा मद्रास। अगर जो बात की जाए पुणे की जो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगर मद्रास की बात किया जाए तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। बात किया जाए दोस्तों पूना में जो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। इनके जो इसको होम रूल लीग का जो प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने 2 पत्रिका भी लिखे थे बाल गंगाधर तिलक। पहला पत्रिका था दोस्तों मराठा जो कि इंग्लिश भाषा लैंग्वेज में थे और दूसरा जो पत्रिका था केसरी जो मराठी भाषा में थे, जिनका जो दोस्तों प्रचार प्रसार करने किया गया था होम रूल। अगर बात किया जाए मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा ये भी दोस्तों होम रूल लीग के प्रचार प्रसार करने के लिए इन्हें पत्रिका लिखे थे। एक दैनिक पत्रिका के रूप में न्यू इंडिया नामक पत्रिका एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था और साप्ताहिक पत्रिका के रूप में कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका संपादित किया था एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो यह दोस्तों
होम रूल लिंकेज था। ऑप्शन नंबर की बात किया जाए, इनमें दोस्तों एस सुब्रमण्यम शामिल थे, बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, एनी बेसेंट शामिल थे, एच अलकॉट शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नोखा अली जो हुआ है घटना जो है, महात्मा गांधी ने निजी सचिव कौन थे? बताना कि इनके निजी सचिव कौन थे। तो ये हो जाएगा प्यारेलाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 5 नंबर का रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असफलता के बाद गांधी जी का महत्व दिए थे। किसके महत्व दिए थे दोस्तों? यह महत्व दोस्तों रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना किया गया था 6 अप्रैल 1930 में। इसके महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है। बताना है कि ये 4 ऑप्शन में बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा नहीं किया गया था किस पत्रिका का? तो यह हो जाएगा पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के जो लेखक है दोस्तों RNT यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, जबकि दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चंद्रायन के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन का रहा है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता को ब्रिटिश विधान परिषद में समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? बताना कि किसने प्रस्ताव रखे थे। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले की बात की जाए दोस्तों, इन्होंने सेवेंटेस सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के जो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले की थी। इन्होंने बनारस जो अधिवेशन किए थे इसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन भी किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था। तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो अलाउद्दीन खिलजी की बात किया जाए दोस्तों, तो यह दिल्ली सल्तनत के एक शासक थे जिन्होंने 1296 में गद्दी पर बैठे थे। अलाउद्दीन खिलजी वंश से संबंधित है। खिलजी वंश के संस्थापक की बात की जाए दोस्तों, तो जलालुद्दीन खिलजी थे। इन्हें अलाउद्दीन खिलजी की बात किया जाए तो इनको बचपन का नाम अली एवं गुरसप्पा था। इसका दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 9 नंबर की निम्न में कौन सा व्यक्ति रमप्पा विद्रोह से संबंधित है? बताना कि कौन सा व्यक्ति जो दोस्तों रमप्पा विद्रोह से संबंधित है। तो अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की है? तो बताना कि पागल पंथ की जो स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था दोस्तों करमशाह के द्वारा किया गया था। इसमें दोस्तों ऑप्शन जो दिया गया स्वामी सहजानंद, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सा देखने के लिए मिलता है। तो सहजानंद की बात किया जाए दोस्तों, इनका जन्म जो दोस्तों 1889 में गाजीपुर में यूपी में हुआ, गाजीपुर शहर यूपी में हुआ था। इन्होंने दोस्तों स्वामी सहजानंद जो दोस्तों बिहार के लिए बहुत ही बात की जाए किसानों के लिए बहुत ही सहयोग किए थे। इन्होंने दोस्तों 1929 में बात किया जाए तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद जी के द्वारा किया गया था। इन्होंने एक पत्रिका लिखे थे हुंकार, जिसकी जो प्रकाशित पटना में यानी बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों बिहार किसान आंदोलन का भी नेतृत्व स्वामी सहजानंद
द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो दोस्तों क्रमशः हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का युद्ध बाबर जीतने का मुख्य कारण क्या था। तो पानीपत का जो दोस्तों युद्ध जो किया गया था बाबर और इब्राहिम लोदी जी के द्वारा किया गया था 1526 ईस्वी में। बाबर की बात किया जाए दोस्तों तो बाबर जो थे मुगल वंश के संस्थापक थे। इन्होंने 1526 में इसकी स्थापना की और इसकी मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। और इन्हें पानीपत की प्रथम युद्ध भी 1526 के इब्राहिम लोदी की हार हुआ था। इसके अलावा दोस्तों बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था, यानी कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। खनमा के युद्ध बात किया जाए तो 1527 में किया गया था राणा सांगा के द्वारा। अगर इसके बाद अगर बात की जाए चंदेरी के युद्ध जो 1528 ईस्वी में जो उसकी जो युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। इसके फिर 1529 में घाघरा के युद्ध होता है जो कि अफगान और बाबर के बीच में हुआ। सभी युद्धों में दोस्तों बाबर की जीत हुई और लास्ट दोस्तों 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई और इसे अगला शासक के रूप में हुमायूं की गद्दी पर बैठा था। चलते हैं, इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुगनमा पद्धति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि मध्यकाल में जौनपुर की स्वतंत्र सरकी राजवंश के स्थापना किसने की थी। तो बताना कि सरकी जो स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो स्थापना जो किया गया था दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मलिक उल सर्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि आर्थिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का शव प्राप्त हुए थे। बताना कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों की सब साधन प्राप्त हुए थे कहाँ। तो यह जो प्राप्त हुआ था दोस्तों जरबो संस्कृति से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। करा कि भागवत जो संप्रदाय है के विकास में किसका योगदान अधिक था। बताना कि भागवत संप्रदाय में जो विकास हुआ था सबसे अधिक योगदान की बात किया जाए तो गुप्त वंश का था, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा कि धार्मिक स्तूप कहाँ है। तो धार्मिक स्तूप बात किया जाए दोस्तों तो यह सारनाथ में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि वह सुल्तान कौन था जिन्होंने खलीफा का अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो खलीफा के पद जो दोस्तों ने अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी। अगर जो अलाउद्दीन खिलजी की बात किया जाए दोस्तों तो यह खिलजी वंश से संबंधित थे। इन्होंने 1296 ईस्वी में दिल्ली खिलजी वंश के शासक के रूप में गद्दी पर बैठे थे। इसके पहले दोस्तों खिलजी वंश के संस्थापक की बात किया तो अलाउद्दीन खिलजी था। अगर बात की जाए इल्तुतमिश जो दोस्तों गुलाब वंश से संबंधित थे। गुलाब वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाए तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की और तुर्कान ए चहलगानी की भी शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। इसके दोस्तों कुतुब मीनार के जो निर्माण को पूर्ण भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऐसे इल्तुतमिश जो कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। चलते हैं दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोप के उत्तरी अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है। यानी बताना कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से जो कौन सा सागर है और महासागर अलग करता है। तो यह हो जाएगा दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला कह रहा है कि शिवालिक शैली समूह दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है। बताना कि कौन सा क्षेत्र जो दोस्तों दक्षिण भावर के क्षेत्र का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गिरिपद की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। पूछा गया है कि कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा निहारिका संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्षुद्र ग्रह की बात किया जाए दोस्तों, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। अगर ग्रह की बात किया जाए तो ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें सबसे नज़दीक की ग्रह की बात किया जाए तो बुध है। सबसे दूरस्थ की ग्रह की बात किया जाए दोस्तों तो वरुण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 26 की बात किया जाए तो यह दोस्तों धार्मिक कार्य के संबंध के प्रबंध से स्वतंत्रता है। अगर अनुच्छेद 40 की बात किया जाए तो ग्राम पंचायत से का गठन से संबंधित है। अगर अनुच्छेद 98 की बात किया जाए तो यह संबंधित है संघ शासित शासन से, अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय से। अनुच्छेद 239 संघ के शासित के प्रशासन से। तो यहाँ पे अगर जो ऑप्शन की बात की जाए तो 1 के 3, 2 के 4, 3 के 2, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक क्षेत्र बताना में राज्य सरकार के स्थानीय इकाई का नियंत्रण नहीं होता है। तो बताना कौन सा क्षेत्र में स्थानीय निकाय का नियंत्रण नहीं होता है। तो यह हो जाएगा नागरिकों की शिकायतें। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक दिया गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन को गलत को बताना कि कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का भाग संविधान के भाग 3 में है और यूएसए के राइट ऑफ राइट्स पर आधारित है। बिल्कुल सही दोस्तों, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में और अमेरिका से यूएसए से लिया गया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। नहीं दोस्तों, यह गलत है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान का पूर्ण संघीय संविधान है। गलत है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया गया है। यह जा सकता है, यह भी गलत दोस्तों। यह ऑप्शन 1 केवल सही है और बी सी डी गलत है। ऑप्शन 9 की बात किया जाए तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 23 नंबर का रहा है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संविधान संशोधन किससे संबंधित है। जो 97 जो संविधान जो संबंधित है दोस्तों, यह बी से सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य का संचालन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनेक अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था। बताना कि यह भारत के संसद के द्वारा पंचायत प्रावधान के बारे में कानून कब पारित किया गया था। यह पारित 1996 में किया गया था। ऑप्शन की बात किया था 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 25 नंबर का रहा है कि व्यक्तिगत जो प्रयोजक आय एक क्या है। तो यह हो जाएगा दोस्तों पीडीआई जो है, यह व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह जो क्या होती है, यह अत्यंत बाष्पशील होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे करा कि जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब जो दोस्तों यह हो जाता है वातावरणीय ऊष्मा स्रोत का ऊष्मा जल से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो यह हो जाएगा दोस्तों 1% जो है हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश
ऊर्जा का 1% ग्रहण करके उसे खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन में करा कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और नीचे गए कथनों का मिलान कीजिए। चलते हैं कह रहा है कि आर्सेनिक दोस्तों फेफड़ों के कैंसर से संबंधित है। अगर कैडमियम की बात की जाए तो यह हड्डी के में कमजोरी से संबंधित होता है। अगर पीवीसी क्लोराइड की बात किया जाए तो यह जो दोस्तों शोषण से संबंधित है, शोषण संबंधित समस्याओं से है। बेरियम की बात किया जाए तो मस्तिष्क का सीजन से। तो यहाँ हो जाएगा 1 के 1 हो जाएगा, 2 के 3, 2 के 3 और 3 के 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 30 नंबर कि साधारण सल्फ्यूरिक अम्ल में उपस्थिति के एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के माध्यम से होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। यह जो कहलाती है अभिक्रिया दोस्तों एसिटिकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 31 नंबर कि ग्रेफाइट के परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, किसके द्वारा दिया दोस्तों? वंडर ब्लास के द्वारा ग्रेफाइट के जो परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है? यानी कि जो यातायात संचालित होता है नगरों में उसमें भूरी वायु जो बनाने का संबंध तो सल्फर डाइऑक्साइड से है। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथियों का निर्माण होता है? बताना कि कौन सा ऊतक है जो मनुष्य का ग्रंथियों का निर्माण होता है। तो यह हो जाएगा उपकला ऊतक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य की जो लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? जो मनुष्य का जो लार में जो उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम होता है वह प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे में रंध्रों को खुला एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? जो पौधे में जो रंध्रों और खुलना और बंद होना यह स्फीति के दाव पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर की बात की जाए तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो निम्नलिखित कौन सा फूल का एक अंश या भाग है? तो यह हो जाएगा स्त्रीकेसर जो फूल का एक अंश और भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 37 नंबर कह रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में कथनों को विचार कीजिए। यानी सफ़ेद फास्फोरस के बारे में कहा गया है। वह एक विषैले पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियारों के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, यह एक विषैले पदार्थ है सल्फर। अगला कह रहा है कि यह अत्यधिक ज्वलनशील है जो हवा के संपर्क आने पर स्वतः अपने से जो प्रज्वलित हो जाते हैं। ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन की बात की जाए तो यह 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 38 नंबर समान ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नसिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हिस्टेमिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कर रहा है केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा किया गया है? तो केंद्रक कला का जो निर्माण जो किया गया है यह किया गया है अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का एक उदाहरण है? तो लसिका एवं रुधिर जो दोस्तों यह जो है यह संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन
किससे निर्देशित करता है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताना कि खुला बाजार परिचालन किससे संबंधित, यह हो जाएगा दोस्तों, यह आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कर रहा है कि पूंजी खाता की परिवारता से सिफारिश जो है निम्नलिखित में किस समिति के द्वारा किया गया है? तो यह हो जाएगा दोस्तों एस तारापुर समिति, जो इसका संबंध पूंजी खाता की परिवारता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात किया जाए दोस्तों रंगराजन समिति का संबंध गरीबी आकलन से लिए है। अगर जो आबिद हुसैन समिति की बात किया जाए, यह जो दोस्तों लघु उद्योग से संबंधित है। अगर नरसिम्हन समिति की बात किया जाए तो ये वित्तीय बैंकों की सुधार से है। तो यहाँ पे हो जाएगा पूछा गया है पूंजी खाता की परिवर्तन से, तो एस तारापुर समिति हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन का रहा कि भूगोल के जो मानव जो परिस्थितियों के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे? तो यह हो जाएगा दोस्तों भूगोल में मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान H बैराज थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो यह हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व संगीत जो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला कर रहा है कि दोस्तों 23 जुलाई की बात की जाए तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं प्रतिवर्ष राष्ट्रीय 23 जुलाई को। ऑप्शन अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 46 नंबर की भारत की पहला जो दोस्तों राष्ट्रीय समुद्रिक जो पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत के जो पहला जो है राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क स्थित है कच्छ के रण में। तो अगर बात की जाए कच्छ के रण में, तो कच्छ के रण में दोस्तों एक नदी है लूनी नदी का जो है जो गुजरात के में कच्छ के रण में समाप्त होती है। अगर लूनी नदी ये बात की जाए कहाँ से निकलती है, तो यह दोस्तों अरावली के पश्चिमी तट से निकलती है। सुंदरबन की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में है। चिल्का झील की बात की जाए उड़ीसा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन का रहा है 47 नंबर। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वास्थ्य का वास्तविक स्थान जीवा है नहीं बल्कि मन है? यह जो कथन है दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है कि स्वास्थ्य का जो वास्तविक स्थान जीव नहीं है बल्कि मन है। ऑप्शन नंबर सी 47 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन का रहा है कि द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया है? तो द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र के संस्थापक श्रीपद अमृत डांगे है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भैंसा सिंघी नामक जनजाति किस स्थान में पाई जाती है? तो भैंसा सिंघी नामक जो जनजाति नामक जाति है वह नागालैंड राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछा गया है कि HDP का पूरा नाम क्या होगा? तो यह हो जाए दोस्तों हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पॉलीथीन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज दोस्तों सेट आज एक का लास्ट क्वेश्चन था। चलते हैं कुछ स्मरणीय दिया गया उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि मानव का प्रथम साक्ष्य भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है। दूसरा कह रहा है कि सर्वप्रथम प्राचीन स्थल जीवन के लिए प्रमाण मिले हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से। अगला कह रहा है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल का अवशेष मिला कहाँ? दैमाबाद से। चलते हैं अगले क्वेश्चन कह रहा है कि गर्त आवास का साक्ष्य मिलता है कहाँ? बुर्ज होम से मिलता है। आगे कह रहा है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो मिला था बुर्ज होम से मिला है, जो कि मानव के साथ कुत्ता भी
दफनाया गया था। आगे कह रहा है कि जोते हुए खेत का साथ जो मिला है कालीबंगा से हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड का प्राप्त हुआ है। आगे कह रहा है दोस्तों युग में जो समाधि का प्रमाण प्राप्त है तो कालीबंगा और लोथल से। यह से दोस्तों सेट नंबर एक का ऑल 50 क्वेश्चन और इसके अलावा स्मरणीय देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए। चलते हैं अगले सेट में मिलेंगे।